Hello बच्चों, so the let's understand the question first. A tennis ball is released from a height h, and after falling on a wooden floor, it rebounds and reaches to a height h by 2. The velocity versus height of the ball during its motion may be represented graphically. Okay. So बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमारे पास टेनिस की बॉल है इस तरीके से, और इसको हमने h हाइट से रिलीज कर दिया मतलब उसकी इनिशियल स्पीड इस पॉइंट पर कितनी होगी, 0। यानी कि बच्चों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन से कि जब हमारा डिस्टेंस h है या डिस्प्लेसमेंट जब उसकी h है, मतलब कोऑर्डिनेट जब उसका h है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। अब बच्चों जैसे जैसे ये नीचे जाएगी तो हम नीचे की डायरेक्शन को अगर नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर करें तो जैसे जैसे ये बॉल नीचे जाएगी इसकी स्पीड इंक्रीज होगी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं जब इसका h इक्वल्स टू 0 होगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। कि जस्ट बिफोर द ग्राउंड अगर हम बात करें, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और कितनी होगी, नेगेटिव, ये हम देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड इन्फॉर्मेशन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हमको दे रखा है सिचुएशन जैसे ही ये बाउंस बैक करती है तो कितनी हाइट तक वापस जा रही है, h/2। मतलब बच्चों जब ये बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है तो ये मैक्सिमम यहाँ तक जा रही है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब ये हाइट हमको कितनी दे रखी है, ये वाली हाइट h/2। तो डेफिनेटली बच्चों अगर ये v स्पीड से ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है, अगर ये v स्पीड से ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है तो ये v/2 से बाउंस बैक करी होगी वापस, तभी तो इसकी हाइट आधी है। हम जानते हैं कि जो v जो एक्चुअली हाइट जो राइज होती है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। हम उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि अगर वो v स्पीड से स्ट्राइक करी होगी तो v/2 स्पीड से हमारी ऊपर गई होगी। ठीक है बच्चों, सो डेफिनेटली उसकी स्पीड कम हो गई होगी, तो हम बोल सकते हैं और फाइनली हम देख सकते हैं कि जो h/2 हाइट पे वापस से उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, 0। और जब वो बाउंस बैक करेगी तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आफ्टर बाउंस बैक। तो बच्चों इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम यहाँ पे सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ग्राफ में अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्राफ में हमको h पर वेलोसिटी 0 दे रखी है, हाँ दे रखी है। और जैसे जैसे हाइट डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, और यहाँ पर लेकिन जब h 0 हो गया है तब वेलोसिटी 0 दे रखी है, जो कि गलत है। h 0 पे तो वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम है बच्चों। तो हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ बच्चों देख सकते हैं हम h इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी, h इक्वल्स टू h पे वेलोसिटी 0 है, हाँ वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, और h इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई नेगेटिव में। उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, बिल्कुल हो गई पॉजिटिव, एंड फाइनली वेलोसिटी h/2 पे हमने 0 लिखी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा कंप्लीटली मैच कर रहा है इस सिचुएशन को। अब सेकंड और थर्ड में हम कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो बच्चों हमारे पास क्या रिलेशन होता है, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो अगर हम देखें टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो u 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s विच इज कर्व नॉट स्ट्रेट लाइन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिमिलरली हम थर्ड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप के ग्राफ हमारे पैराबोलिक होते हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।